वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इसराइली फौज की जानिब से गजा में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 4 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं और आज फिर गजा सिटी में किए गए इसराइल की फौज के फिजाई हमले में 4 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के इलाकों पर भी फिजाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में मजीद 3 अफराद जान से गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत मैरीलैंड में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन ईरान से अपनी जरूरियात का 50% तेल खरीदता है, ताहम ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर सितंबर में अमरीका का दौरा करेंगे और मैं रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा इसराइल के साथ अमरीका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर करता हूं। ऐसे कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि कहा जा रहा है कि इसराइल खुश नहीं है, इसलिए यह मुआहदा बुरा मुआहदा है। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात उनसे अलग हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस का कहना था कि इसराइल अमरीका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया है। हम हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। चार्ली कर्क को भी अमरीका में इसराइली असर रसूख पर तशवीश थी। अमरीकी रहनुमाओं को बहुत मोहतात होना होगा, अपने मुल्क का मफाद देखना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि नए सिस्टम में टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फेसलेस सिस्टम उसकी जगह लेगा। कौमी असम्बली के बजट से मुतालिक इजलास में वजीर खजाना ने कहा हमारी कोशिशें रंग लाईं और खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजीर आजम और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ने जंग रुकवा कर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। वजीर आजम ने गुज़िश्ता बजट में ही समत वाजे कर दी है, जिसके बायस मुआशी इस्तेहकाम आया। हमारी सनतें रवां दवा हैं और करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। हमारा बरामदी शोबा बेहतरीन दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा हमने टैक्स निजाम में बुनियादी इस्लाहात की हैं। टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फेसलेस सिस्टम की जगह ली जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काहिरा रवाना हो चुके हैं। इसहाक डार R4 वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का चौथा इजलास काहिरा में होगा। R4 इजलास में इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत मुतवक्के है। इसहाक डार की शरीक वज़ीर ख़ारजा से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और काहिरा में इसहाक डार की मिस्र के सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इलाकाई ताउन और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। काहिरा इजलास में खित्ते की सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू मुतवक्के है। और आपको बताएंगे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी की गई है और इस फैसले के बाद पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए और डीजल की कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए फी लीटर पर आ गई है। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में भी बड़ी कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपए 29 पैसे की कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और कीमतों में इस बड़ी कमी की असल वजह आलमी मंडी में तेल का सस्ता होना और मशरिक़ वस्ता की जंग का खात्मा है। हुकूमत ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी में कमी, डीजल पर बढ़ा दी। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी के बाद पेट्रोल लेवी 106 रुपए 74 पैसे से कम करके 67 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल पर लेवी 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 72.97 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर लेवी के औसतन अब 80 रुपए फी लीटर से कम हो गई है। दोनों मसनूआत पर मजमूई लेवी 139 रुपए
22 पैसे फी लीटर बनती है। रवां साल का हदफ पूरा होने के बायस लेवी में कमी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी के बाद हुकूमत ने मुल्क में लगी कई सख्त पाबंदियां और किफायत शारी के इकदामात वापस ले लिए हैं। हुकूमत का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम ने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, ये कमी इसी का फल है और आलमी मार्केट का ये फायदा मनोअन अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। तेल सस्ता होते ही मुल्क में कारोबार और सरकारी दफातर के हवाले से भी बड़े फैसले किए गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बचाने के लिए जो जुम्मे की इजाफी छुट्टी शुरू की थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल की जो कटौतियां की गई थी, वो भी बहाल कर दी गई हैं और 60% सरकारी गाड़ियों को बंद करने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। बिजली और तवानाई बचाने के लिए ये हुक्म बरकरार रखा गया है कि तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे ही बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के हॉल्स को रात 10 बजे तक बंद करने की पुरानी हिदायत पर अमल करना होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहरक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स का वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स का दौरा, नई कीमतों के नफाज का जायजा लिया। रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों के इतलाक को यकीनी बनाया गया। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी का अमल भी जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% कमी का ऐलान किया है और कहा है कि किरायों में कमी के फैसले का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की थी। हुकूमत ने ऐलान किया था कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद कराची के शहरियों, रिक्शा ड्राइवर्स और राइडर्स ने उसे नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि जब तक अशाए खुरनोश, अद्वियात और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी नहीं होती, असल रिलीफ मुमकिन नहीं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन कराची की सड़कों पर रोज कमाने वालों के चेहरों से परेशानी अब भी कम नहीं हो सकी। आम शहरी हो या ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद, सबका कहना है कि ये कमी वक्ती रिलीफ तो है, मगर महंगाई के असल दबाव के सामने ये रिलीफ बहुत कम महसूस होता है। यहाँ पर जो है कमी नहीं होती, जो ऊपर के लोग जो है ना हाई में वो पैसे खाते हैं बीच के अंदर। पेट्रोल के दाम गिरते हैं, सवारियां तो फौरन किरायों में कमी का मुतालबा करने लगती हैं, लेकिन रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स के मुताबिक इनके रोजमर्रा अखराजात में कोई वाज़ेह कमी नहीं आई। टायर, पुर्जे, इंजन, ऑयल और घरेलू जरूरियात अब भी महंगी हैं, जिसके बायस उनकी आमदन और अखराजात का तवाज़न मुसलसल बिगड़ रहा है। कम हो जाए, गरीब बंदे का काम चलेगा। हर बंदा परेशान है, हर बंदा रईस ख्वार है, काम वो पहले जैसे नहीं है। अभी महंगाई बहुत डबल हो गई है, हालात बहुत खराब है, हर बंदा परेशान है, गरीब बंदा परेशान है। बाकी तो और कोई काम वो पहले जैसे नहीं है जो पहले थे। दिन भर सड़कों की खाक छानने वाले बाइक या राइडर्स भी इसी दबाव का शिकार हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में ये मामूली कमी उनके भारी अखराजात के सामने किसी भी बड़े रिलीफ के बराबर नहीं। वो कहते हैं कि जब तक बाकी जरूरियात जिंदगी सस्ती नहीं होती, सिर्फ फ्यूल पे कमी से कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होता। अभी कस्टमर को जो है ना, हम क्या इसमें प्रोवाइड करें, क्या कम कर सकते हैं? कस्टमर को रेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी 20 रुपए तो कम नहीं कर सकते ना, 30 रुपए तो कम नहीं कर सकते। 500 की सवारी है, अभी उसको क्या हम 470 लेंगे? नहीं लेंगे, या 420 रुपए लेंगे, इससे नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई का असर बराह रास्त उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर भी मौजूद है। घरेलू अखराजात, ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी जरूरियात की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं, जिसके बायस पेट्रोल में कमी का फायदा मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के ऐलान के बावजूद शहरी इसे नाकाफी करार दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जब तक अशिया जरूरियात, अद्वियात और किरायों में कमी नहीं होती, रिलीफ तब तक महसूस नहीं होगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। कराची में SIU, पुलिस और FIA की कार्रवाई। पैनल सूबाई मुनशियात नेटवर्क से मुंसलिक मुबैना सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर FIA कराची ने एक अहम कार्रवाई के दौरान 15 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में सादा लिबास में पुलिस एहलकार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में।
راشد مناس روڈ پر خواتین کی پنک بس کے سامنے موٹر سائیکل سوار کی مبینہ نازیبہ حرکات کی ویڈیو منظر عام پر۔ خواتین نے واقعے کی ویڈیو بنا لی، جبکہ ان کے مطابق ویڈیو ریکارڈ ہونے کے باوجود ملزم اپنی حرکت دہراتا رہا۔ فوٹیج میں مبینہ شخص نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا، جبکہ موٹر سائیکل کے اگلے حصے پر نمبر پلیٹ موجود نہیں۔ متاثرہ خواتین نے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ادھر ناردنز آباد میں سادہ لباس پولیس اہلکار سے ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ دارالنور تھانے کی حدود میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر۔ اطلاعات کے مطابق مبینہ ڈاکو واردات کے ارادے سے آئے، تاہم سامنے موجود شخص سے فاصلہ دیکھ کر فرار ہو گئے۔ سادہ لباس پولیس اہلکار کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی۔ دوسری جانب اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے بین الصوبائی منشیات نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل ٹاؤن کے قریب مبینہ سپلائر کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے 6 کلو 600 گرام چرس برآمد کی گئی، جبکہ دہشت احتیاط میں اسے بلوچستان سے کراچی منشیات سپلائی کرنے والے نیٹ ورک سے منسلک قرار دیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کراچی نے ایک اہم کارروائی کے دوران 15 سال سے مفروض اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم انسانی اسمگلنگ، فراڈ اور مالیاتی جرائم کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ تحقیقات کے دوران حج و عمرہ پیکج کے نام پر شہری سے رقم وصول کرنے اور مشکوک مالی لین سے متعلق شواہد بھی سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔